नमस्कार। आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कांग्रेस का जो ये राजमाता है सोनिया गांधी मैडम उत्तर प्रदेश से भाग गई। क्यों भाग गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश वही स्टेट है जिसको कहा जाता है कांग्रेस का गढ़। एक जमाने में ये अखिलेश और मायावती का जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, ये लोग अपना जो कैंडिडेट है कांग्रेस का सामने उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी में खड़ा नहीं करता था, क्योंकि उनको मालूम था वहां नहीं लड़ सकते हैं हम। देश में हर किसी को मालूम था रायबरेली और अमेठी ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन वहां से पहले राहुल गांधी भाग जाता है। अब सोनिया गांधी भाग गई है। अब सोनिया गांधी भाग गई है, वो तो हर किसी को समझ में आ गया राहुल गांधी भागने के बाद उत्तर प्रदेश में आज क्या स्थिति है कांग्रेस का। आज का दिन में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो अपने ही दम पर अगला चुनाव लड़ ले कि ये कहेगी कि मुझे 50,000 वोट मिल सकता है। आज का दिन में ये हाल है कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में। तो वहां से भागना जाहिर सी बात है, लाजमी है। लेकिन ये कहना कि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य सही नहीं है, हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, तो इसीलिए इस बार रायबरेली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, इसीलिए सोनिया गांधी राजस्थान पहुंच गया। जयपुर से वो राज्यसभा का मेंबरशिप लेने के लिए नॉमिनेशन भी उन्होंने भर दिया है। अब भैया सवाल तो वही है ना, अगर किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है, वो राज्यसभा लड़े या लोकसभा लड़े, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उसको तो रिप्रेजेंट जनता को ही करना है ना। क्योंकि हमने काफी टाइम देखा, हमारा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा में आते हैं व्हील चेयर में बैठे, देखने से भी खराब लगता है। उसका स्वास्थ्य इतना खराब है, लेकिन हाँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसीलिए वो निभाने के लिए आता है। 2024 अप्रैल 3 में उनका भी जो कार्यकाल है राज्यसभा में वो खत्म हो जाएगा। उन्हीं का ही सीट फुलफिल करने के लिए सोनिया गांधी वहां नॉमिनेट हो रहा है, राइट। तो अगर हेल्थ सही नहीं है तो उनका किसी भी, चाहे वो अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, वहां जाना सही नहीं बनता है। ये तो एक एक्सक्यूज हो गया कांग्रेस को देने के लिए। देखो, कांग्रेस जो पार्टी है आज का दिन में तो ये पार्टी कहने लायक है ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट खत्म है। 2014 2019 डे बाय डे समय जैसे बीत रहा है, कांग्रेस पार्टी उसी हिसाब से आगे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल रहा कि इस पार्टी को चलाने वाला जो ये परिवार है, पार्टी तो गया भाड़ में, परिवार का इज्जत तो बचाना है ना। गांधी नेहरू टाइटल लेके आज इस देश में 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, एक टाइम सुपर प्राइम मिनिस्टर, 60 ईयर्स से भी ज्यादा टाइम इस देश को शासन करना, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी का साथ साथ परिवार का दबदबा भी इस देश में खत्म हो जाए। तो इसीलिए सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़ के वो गया है राजस्थान। और आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इन्होंने जो ये पार्टी खत्म किया है, आगे परिवार का ये जो टाइटल लेके दबदबाता हुआ सालों साल तक, ये भी आगे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, इन दिनों कांग्रेस पार्टी का जो खबर आ रहा है, आपने तो देखा ही होगा। महाराष्ट्र से जो खबर आया, जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे अशोक चव्हाण, उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन किया। मिलिंद देवड़ा, एक नाथ शिंदे जी का जो शिवसेना है, वहां जाके ज्वाइन करता है। उससे ज्यादा खबर आता है, लगभग 400 मेंबर्स, ये अशोक चव्हाण जैसा जो एक्स चीफ मिनिस्टर बड़े लीडर से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक छोटा छोटा जो कार्य करता है, वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है। लगभग 400 लोग। क्यों छोड़ रहा है अगर इस पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है? एक खबर ये भी देख लीजिए, ये हमारा देश का एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री साहब का पोता, ये कांग्रेस पार्टी में था, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया। ये देखिए, गुजरात में, महाराष्ट्र के बाद गुजरात में फिर कांग्रेस को झटका। वरिष्ठ नेता ने विधायक छोड़ भाजपा दमन थमा। मतलब यहां पर एक एमएलए है जो कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। एमपी में भी वही खबर है।
और इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगा हुआ है, जिससे अपना पार्टी नहीं संभल रहा है, वो भारत जोड़ने के लिए जा रहा है, जो भारत को भी तोड़ा ही नहीं है। अगर वो भारत को किसी ने तोड़ा है तो उनका ही परदादा ने तोड़ा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी कहता है कि हमें लोकसभा चुनाव लड़ना है 2024 में। कहां से लड़ोगे भाई, पहले ये तो डिसाइड करो। राहुल गांधी को वायनाड से बाहर करने के लिए वामपंथियों ने कह दिया कि आप बीजेपी शासन वाला किसी स्टेट में चला जाइए, वहां से लड़ लीजिए और ये वायनाड वाला सीट हमें दे दीजिए। तो कहां जाएगा फिर राहुल गांधी? एमएलए तो जा नहीं सकता है। अगर चला भी गया, रिजल्ट तो मालूम ही है क्या होना है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है उनका बहन जो प्रियंका वाड्रा है वो रायबरेली से लड़ सकता है, सोनिया गांधी वाला जो पोस्ट खाली हो गया अभी। लेकिन ये तो श्योर शॉट है, वहां से कोई भी लड़े, उत्तर प्रदेश से तो कांग्रेस को कुछ मिलने वाला है नहीं। उधर अखिलेश ने कह दिया कि हम तो सीट शेयर नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 11 सीट ही करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो अभी खत्म हो गया, अब धीरे धीरे इस परिवार का जो ये टाइटल है गांधी नेहरू, ये भी खत्म होने जा रहा है। सोनिया गांधी कांग्रेस परिवार का यानी गांधी फैमिली का सेकंड नंबर ऑफ राज्यसभा का मेंबर बनेगा। इससे पहले इंदिरा गांधी बना था, आज तक कोई दूसरा कोई नहीं बना। उसके बाद सोनिया गांधी इस बार नॉमिनेट होकर जा रहा है। इसमें और एक कहानी है, ये जो 10 जनपद, जो 10 जनपद वाला जो एरिया है जहां पर इन लोगों का पूरा परिवार आज तक रहा है, गवर्नमेंट जो कॉलोनी कह सकते हो, क्वार्टर कह सकते हो, जो गवर्नमेंट एरिया है, सब कुछ फ्री मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम पर। लेकिन वहां पर मैं जहां तक जानता हूं मेंबर ऑफ लोकसभा होना पड़ेगा, तभी आपको वो फैसिलिटीज मिलेगा, अदरवाइज वहां से भी आप निकल दिए जाओगे। इसलिए मैंने कहा जिस परिवार ने इस देश को इतना साल दबदबा, लेकिन आज उस परिवार का नाम ही खत्म होने जा रहा है। और उसका कारण कौन है? सोनिया गांधी ने अपनी लाइफ में जो करना था कर लिया, सही किया गलत किया वो अलग मैटर है। यूपीए का टाइम पर उन्होंने 10 साल इस देश को शासन किया सुपर प्राइम मिनिस्टर बनते हुए। लेकिन आज अगर कांग्रेस फेल है, उसका कारण एक ही है, ये कांग्रेस का जो युवराज जिसका नाम है राहुल गांधी। सुनने में यह भी आ रहा है कि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म करके जो फार्मर प्रोटेस्ट है वहां जाएगा। हालांकि वो फार्मर प्रोटेस्ट भी है नहीं, वो तो एक बस दिखावा है, और वही कांग्रेस पार्टी का लास्ट उम्मीद है। अगर उससे कुछ दिखे, हो सकता है 2024 चुनाव में कुछ हो जाए, राहुल गांधी फिर से एक बार बोल पाए कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं। मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आया, इस आदमी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना है सिवाय टाइटल। अगर वो उस फैमिली से नहीं होता, उस परिवार से नहीं होता, तो क्या इस आदमी में ऐसा 1% भी कोई खूबियां है कि लोग उसको माने कि हाँ इस आदमी में ये टैलेंट है, इस आदमी में ये जो मानसिकता है सही है, देश के लिए ये प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। एक टैलेंट अगर है आपको लगता है, आप कमेंट में जरूर लिख सकते हो, मैं भी मान जाऊं। कुछ नहीं है, उनको समझ ही नहीं है आज तक पॉलिटिक्स का, हमारा देश का, लेकिन दुनिया का हर चीज उसको समझ है सिवाय अपने देश का पॉलिटिक्स। सोनिया गांधी यहां से डर के भागा है, इसका कोई डाउट नहीं है। क्यों नहीं है? मैं प्रधानमंत्री का वो भाषण भी आपको सुना देता हूं, सुन लीजिए एक बार। मोदी जी ने क्या कहा था, हाल ही में बजट सेशन हुआ था ना, उसमें कहा बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो सुना आपने मोदी जी को? मोदी जी ने पहले ही कह दिया था बदलाव होने वाला है, लोग लोकसभा से राज्यसभा जा रहा है। देखो, राज्यसभा जाने से एक फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज ऐसा है कि वहां पर आपको हर 5 इयर्स में लड़ना नहीं पड़ेगा। इसीलिए सोनिया गांधी वहां पहुंचा है कि आगे उनका जो ये टाइटल गांधी नेहरू फैमिली का, कम से कम वो जो इज्जत है वो डूब ना जाए, कम से कम वो बरकरार रहे। इसीलिए वो राज्यसभा नॉमिनेट होकर राज्यसभा जाना चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। अगर उसका हेल्थ खराब है वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। वो अपर हाउस हो लोअर हाउस हो, कोई सेंस नहीं है इस बात का।
लेकिन लोकसभा में क्या होगा, हर 5 ईयर्स में आपको लड़ना पड़ेगा। आज का दिन में मोदी जी का सामने लड़ने का तो इन लोगों में है ही नहीं, कोई पॉलिसी ही नहीं है। इन्होंने पहले ही मान लिया कि हमको तो यहाँ हारना ही पड़ेगा, भले ही वो रायबरेली हो, कोई बात नहीं, हम यहाँ से हार जाते, कह देंगे स्वास्थ्य खराब है इसीलिए नहीं लड़ पाए। मैंने जो ये सोनिया गांधी का ये जो राजमाता का राज फैसिलिटी लेने का जो ये राज्यसभा का मेंबरशिप का बारे में कहा, इसमें बीजेपी का जो पॉलिसी है बहुत बढ़िया है। बीजेपी में जो भी लोग आते हैं वो एक टाइम फ्रेम के लिए आते हैं, काम करते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर नया कैंडिडेट आते हैं, उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। अनुभव हर किसी के लिए होना जरूरी है, तभी वो जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। ये हर चीज में है, नॉट ओनली राज्यसभा मेंबरशिप। लेकिन हर किसी का किस्मत तो राहुल गांधी जैसा नहीं होता है कि वो गांधी खानदान से पैदा हुआ तो उसको कोई काम धंधा करो या नहीं करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जरूर बन सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें एमएलए बनने का भी जो मटेरियल है वो नहीं है। ये देश ने बखूबी देखा है, माना भी है, लेकिन फिर भी वो लगा हुआ है। बीजेपी में ऐसा नहीं होता है और ये सही पॉलिसी है कि विपक्ष जो है हमारा देश में आज का दिन में बेकार है। ये विपक्ष नहीं है, ये बेकार है। और इस बात का डर इस देश का जनता को जरूर रहेगा। देखो, अभी तक तो नहीं हुआ है। अगर विपक्ष सही में बर्बाद हो जाए तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है ये कहीं गलत दिशा में ना चला जाए। अभी तक तो सही कर रहा है। आज मोदी जी है, कल भी मोदी जी रहेगा। अगर परसों कोई दूसरा आ गया तो, कोई पावर का भूखा आ गया तो दिक्कत हो जाएगा ना देश के लिए। तो इसीलिए विपक्ष का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो जीते प्राइम मिनिस्टर बने तभी वो विपक्ष कहे या वो गांधी फैमिली का मेंबर कहे, जरूरी नहीं है। वो विपक्ष में रहते हुए भी अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा सकता है। लेकिन इसमें तो समझ ही नहीं है राहुल गांधी में या उनकी पार्टी में। पार्टी तो खैर वो तो खत्म ही है। इसी तरह से अगर ये आगे बढ़ता रहा, ये परिवार आगे खत्म हो जाएगा जो इस देश का पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा नाम था, गांधी नेहरू। इसका कारण ये खुद है। ये देश की जनता को गाली नहीं दे सकता है, देश की जनता को ब्लेम भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट हमारा जो असम का जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है AIUDF, बदरुद्दीन आजमल, उन्होंने भी वही कहा। उन्होंने कहा सोनिया गांधी कहीं से भी लड़े, इस देश में कोई भी कंस्टिट्यूएंसी से लड़े, कहीं से भी वो नहीं जीत सकता है। देखिए आप, आज ये हाल है। बदरुद्दीन आजमल कल का पार्टी है। ये किसको बोल रहे हैं? सोनिया गांधी को, जिसको राजमाता कहते हैं कांग्रेस का लोग, उसको चैलेंज कर रहा है कि कहीं से भी लड़े, क्योंकि इनको भी मालूम है आगे कुछ नहीं हो सकता है। ये अपने आप अगर नहीं सुधरेगा ना, कल को ये AIUDF जैसा पार्टी विपक्ष में बैठ जाएगा, लीडिंग में हो सकता है। आज जैसे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उभरता हुआ दिखाई दे रहा है ना। कांग्रेस को गाली देते देते दिल्ली से कांग्रेस को हटा दिया, फिर पंजाब में 2 स्टेट में तो बना ही लिया। तो इस तरह से ये लोग आगे बढ़ जाएगा। कांग्रेस तो बर्बाद हो ही गया, वो परिवार भी आगे खत्म होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।